हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं पिछले गत वर्ष जितने भी अपने एनटीपीसी रेलवे के अंदर जो भी आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो गई और बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बा छोड़कर चली गई। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? देखो, इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से करेंगे। पहला जो टाइप है क्या है अपना, माना पहले कस्बे की जो जनसंख्या वो कितनी थी, एक्स। अभी क्या कह रहे हैं, 5% जनसंख्या महामारी में मृत्यु हो गई। यदि परसेंटेज हम कितने में से निकालते हैं, 100 में से 100 लोग होते तो 5 की मृत्यु हो गई तो कितने रह गए, 95 बटा कितना, 100 इनटू। अब यहां से कितने घबरा के चले गए, 8 चले गए, तो 100 में से 8 चले गए तो कितने रह गए, 92 बटा कितना होगा यहाँ से 100 बराबर। अब जो जनसंख्या रह जाएगी कितनी रह जाएगी, 88,274। अब यहां से देखो, जो कट रहे हैं उनको काटो। 5 के टेबल से ये 19 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा और ये 4 के टेबल से 23 बार कटेगा और ये कितनी बार कट गया अपना, 25 बार कट गया। अब ऊपर नीचे नहीं कट रहा, बराबर में इन दोनों को यहां से टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो 437। 437 का सीधे इसके अंदर हम भाग देंगे तो ये टोटल कितने बार चला जाएगा, 202 बार। अब यहां से इन दोनों को गुणा किया तो ये कितने हो गए, यहां से 500 इंटू 202। इनको आपस में एक जगह गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 101000। ऑप्शन फर्स्ट मेथड मेरा ये है। सेकंड मेथड देखो, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। वो मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड अपना फ्रैक्शन है। मैंने आप लोगों को बताया था 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/20 और 8% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 2/25। अब यहाँ पे कमी हो रही है तो कमी के लिए काय का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ माइनस का। तो पहले और अब, पहले यदि अपनी जनसंख्या 20 थी तो यहां से 1 की कमी हो गई तो कितनी रह गई, 19। पहले जनसंख्या मेरी यहां से 25 थी, अब यहाँ पे कमी रह गई तो कितना हो गया, 23। यहां से इनको गुणा करेंगे कितना हो गया, 500 और इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 437। अब अभी की जो वैल्यू 437 जो निकल के आई है वो किसके बराबर है, 88,274 के। तो इस 88,274 में कितने का भाग देंगे, 437 का। कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 500 से। यहां से भी पीछे काटा था, कितनी बार कट रहा था ये, 202। क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 101000। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वर्दी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दो चीजें उस समय भी मैंने बताया था कि एक तो होती है वर्दी और एक वर्दी प्रतिशत। जो वर्दी सीधी आंकड़ों में जो वर्दी होती है उससे बोलेंगे हम वर्दी, और जब उसको प्रतिशत में चेंज कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, वर्दी प्रतिशत। तो यहां से सीधे ही देखो, पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 18,000। अब कितनी हो गई, 22,500। जनसंख्या कितनी बढ़ गई है यहाँ से, 4,500। अब 4,500 बढ़ गई, कितने पे बढ़ी है ये, 18,000 के ऊपर। इनटू किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां से 1 जीरो इसमें बच रहा है, इस यहां से ये कट गया।
यहां से 9 की टेबल से 9 से 2 बार, ये 5 बार, यहाँ पे हो गया 50, 2 से काटा, आंसर कितना आ गया मेरा 25%। नॉर्मल क्वेश्चन है ऑप्शन। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो गई। अब कह रहे हैं तीसरे वर्ष में जनसंख्या और तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अनुपात क्या था। इसमें जनसंख्या नहीं पूछ रहा, जनसंख्या का क्या पूछ रहा है, केवल अनुपात ही पूछ रहे हैं। तो देखो यहां से लगातार 2 वर्षों में 10% की क्या हुई है, वृद्धि। तो मैंने आप लोगों को बताया था 10% की जो फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 1/10। जो बच्चे यहाँ बीच में से वीडियो देख रहे हैं मैं उनको एक बार बताना चाहूंगा यहाँ फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं। ये 10% है, प्रतिशत हटाने के लिए हम बटे में कितना काम में लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10। ये 2 साल के लिए है। दूसरे साल में 20%, तो 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की जो फ्रैक्शन जो है वो आपकी कितनी हो गई, 20/100 बराबर कितनी हो गई, 1/5। और तीसरे साल में 25%, तो तीसरे साल की 25% की जो फ्रैक्शन जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, सीधी 1/4। लेकिन इसमें तीसरे में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जहां कमी होती है वहां हम काहे का चिन्ह काम में लेते हैं, माइनस का। तो अब देखो फ्रैक्शन मेथड से आगे चलेंगे, ध्यान दो। यहां से पहले और अब, पहले गांव की जनसंख्या जैसे मान लो 10 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 11। यहां से 5 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 6। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां पहले यदि 4 थी तो यहां 1 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अब जनसंख्या कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। अब बराबर में इन दोनों में यदि जो भी संख्या कटती है उसको हम काट सकते हैं। तो यहां से देखो एक बार, यहां से 2 की टेबल से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार। मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 10 को 10 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, 100। और यहाँ हमेशा रेशियो ही तो निकल के आता है, 3 3 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 99। क्या इसका आंसर 100:99 आ गया क्या, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक शहर की 65% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 24,567 हो तो शिक्षित शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। ध्यान देना और समझना, यहाँ पे यदि कुल जनसंख्या अपनी 100 रहेगी तो यहां से सबसे पहले कितने शिक्षित है, ये शिक्षित कितने परसेंट हो गए, यहां से 65%। अब ये जो दे रखा है आप लोगों को 24,567, ये किसकी दे रखा है, अशिक्षित। अशिक्षित भाई टोटल लोग कितने थे, 100 में से शिक्षित कितने हो गए, 62। तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे यहां से, 38। अब यहां पे आप लोगों को जो 24,567 की जो वैल्यू जो दे रखा है वो शिक्षित की दे रखा है या अशिक्षित की, अशिक्षित की। तो यहां से इनकी जो वैल्यू आपको दे रखा है वो कितने दे रखा है, 24,567। ये 24,567 कितने के बराबर है, 38% के। तो यहां से 24,567 बटा कितना हो गया, 38, और गुणा, देखो इधर सुनो, यदि हमारे को कुल पूछता तो कितने से गुणा करना है, 100 से। लेकिन टोटल थोड़ी पूछ रहा है अपने से, अपने से क्या पूछ रहा है इसमें, शिक्षित। तो शिक्षित कितने हैं, 62 है। यहां से 38 का सीधा इसमें भाग देंगे,
कितनी बार जाएगा? 646.5। अब 646.5 को हम कितने से गुणा कर लेंगे? 62 से। टोटल कितना निकल के आ जाएगी? 83। डी ऑप्शन। आगे देखो, अगला है 5 वर्ष सॉरी 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में 12,000 है और वृद्धि दर 12 लाख है और वृद्धि दर 4% है। आप खुद करो फ्रैक्शन मेथड से। देखो बोर्ड पे देखो, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान में कितनी है? 12 लाख और वृद्धि दर कितने परसेंट है? 4%। भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधा इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितने निकल के आ गई? 1/25। मतलब देखना और समझना, ध्यान देना। आज आज का मतलब वर्तमान हो गया ना। अब कितने साल बाद में? 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद में देखो क्या होगा भाई, देखना एक बार। आज यदि 25 है ना, तो 2 साल बाद अगले साल कितनी हो जाएगी? एक की वृद्धि कितनी? 26। और 2 साल के लिए होगा तो फिर यहाँ पे 25 और ये बोलो कितना होगा यहाँ से? 26। ध्यान देना, समझना। अब इनमें कुछ कट भी नहीं रहा, तो यहां से ये 25 × 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 425। और यहाँ पे 26 × 26, 776। अब देखना आज की वैल्यू जो निकल के आ रही है एज ए परसेंटेज के आधार पे कितनी निकल के आ रही है? 725। और आज की जनसंख्या कितने दे रखा है यहाँ पे? 12 लाख। तो ये 12 लाख किसके बराबर है? 725 के। और पता कितने का लगाना है? 776 का। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरी? 12 लाख में, तो मैं 12 लाख को देखो कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूं। 12 लाख के बाद में यहाँ पे 5 जीरो लगने वाले हैं, 1 2 3 4 और 5। मैंने इनको अलग लिख दिया इसके साथ में, वही मतलब होगा। क्यों? क्योंकि यहां से सीधा 725 से कटेगा ये, बटा 725 गुणा कितने से गुणा करेंगे? 776 से। अब यहां से 725 का सीधा इसमें भाग दो, 25 4000 हो जाएगा सीधा ये ना। तो गुणा कर दो, 776 से गुणा कर लो, कितना निकल के आ गया टोटल? फिर से कर 160। इनको मल्टीप्लाई कर दो सारों को, कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन। करो। आगे देखो, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 12% की वृद्धि हुई और जनसंख्या 8680 की वृद्धि हुई, शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 18 19 20 लमसम हर जगह ये मैंने क्वेश्चन देखा है। ध्यान दो एक बार, सीधा सा। भाई यहाँ पे देखो, इसमें सीधा एलिगेशन लग गया इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 8000 है। इसमें पुरुष जो मेल जो है वो कितने परसेंट बढ़ रहे हैं भाई? 8%। उसके बाद में फीमेल जो बढ़ रहे हैं वो कितने बढ़ रहे हैं भाई? 12% बढ़ रहे हैं। और ऑल ओवर
यहाँ पे देखो भाई, यहाँ दोनों जगह परसेंटेज है ना, तो यहाँ पे भी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से सीधी वर्दी देखो ना कितने की हो रही है, यहाँ से 780 की, और वो कितने पर हो रही है, 8000 पे सारों की। इनटू प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। यहाँ सीधे ही 3 जीरो से 3 जीरो 8.5 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो क्या, क्यों 8 64, 4 बच गया यहाँ से, यानी 8.5। अब एलिगेशन का नियम तो हम सारे जानते हैं, काफी क्वेश्चन इस पे किए हैं हमने। यहाँ बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा के लाऊंगा तो इधर कितना आ गया बोलो, यहाँ से 0.5%, और इधर में घटा के ले गया तो ये कितना रह गया, ये 3.5%। इसको काटूंगा मैं सीधा ही, 5 से एक बार, और ये कितनी बार, 7 बार। तो 7 और 1 टोटल कितना हो गया, 8। 8 का इसमें भाग दो, कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 फीमेल की पूछ रहे, इसको 1000 से गुणा कर दो। ये लोग कितनी जनसंख्या निकल के आ गई इन महिलाओं की, 1000। ये रहा डी ऑप्शन। आगे देखो, एक गांव में 2200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है। गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन है, खुद करो जल्दी से। गांव में 200 आदमी है, 111 पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखों की जनसंख्या प्रतिशत में बताओ। देखो कैसे, ये तो पेपर में ये खत्म करो ना। यहाँ पे ये पढ़े लिखे हैं तो बिना पढ़े लिखे यहाँ से 89 रह गए, इसमें से माइनस किया तो प्रतिशत में, टोटल में से निकालेंगे तो कितना आ गया नीचे, 200 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100, यहाँ से काटा, क्या मेरा आंसर यहाँ से 44.5 आ गया क्या, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, इनका जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3:2। तो सबसे पहले इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इसमें क्या पूछ रहा है, छात्रवृत्ति मिलती है। भाई हमारे को मिलने वालों की संख्या चाहिए, तो यहां से लड़कों की बात करें तो लड़कों के अंदर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति और लड़कियों को कितने को, लड़कियों को 25% को नहीं मिलती है। तो 20% को नहीं मिलती है तो यहां से लड़कों में कितने परसेंट को मिलने लग जाएगी भाई छात्रवृत्ति, यहां से 80% को। 80% कैसे ले रहा हूं, लास्ट में ये पूछ रहा है छात्रवृत्ति मिलती है, मिलने वाली चाहिए, 20% को नहीं मिलती है, कितने परसेंट को मिलेगी, 80 को। इसी प्रकार लड़कियों की तरफ यदि आते हैं तो लड़कियों में 75% को मिलेगी। अब परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग अपने मन से या 2-2 जीरो लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परसेंटेज अच्छा करने के लिए लगाए जीरो, वरना इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। मैं 300 का 80% निकालता हूं तो कितना निकल के आ गया, 240। इसी प्रकार 200 का 75% में निकालता हूं तो कितना निकल के आ गया, 150। अब ये चीजें मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूं, पहले कैसे परसेंटेज निकालिए पीछे क्लियर करवा चुके। तो भाई छात्रवृत्ति कितने को मिलती है रे, यहाँ से 390 को मिलती है, और कितने में से मिलती है, 500 में से। तो यहां से प्रतिशत में बदलना है, 390 बटा कितना हो गया, 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से 5 से काटा, 7 और 9, 79%, सॉरी 8, 78%। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम 400, भाई अधिकतम का मतलब क्या होगा, पूरे के पूरे नंबर ही ला सकता है कोई पढ़ने वाला बच्चा। तो ये टोटल पूर्णांक जो हो गए वो कितने के हो गए रहे, 450 के।
तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कुछ भी नहीं करना, छोटा सा क्वेश्चन इंटू 42 बटा, कैलकुलेशन कर डालो जल्दी से, यहां से सीधा 0 से तो 0 गए, और ये 2 बार, और ये कितनी बार कट गया, 5 से कट रहा ना 2, ये 9 बार कट गया, और ये कितनी बार 21, 9 और 18, 189 कहाँ है, डी ऑप्शन। नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे चलो, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा में कितने अंकों की थी, परीक्षा कितने अंकों की थी, टोटल पूर्णांक सही है भाई, कुछ भी नहीं है, दोनों की वैल्यू दे दी, 58.5 अंक, ये तो अंक दे दिए और ये इनकी परसेंटेज में वैल्यू दे दी, मतलब क्या निकल के आ गया, ये 58.5 जो अंक है वो कितने के बराबर है, 78 के बराबर है, और प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे इसको, 100 से। जल्दी पॉइंट हटा के 0 खत्म करो, जल्दी से डिवाइड करो, कितना निकल के आ गया, 78 में इसका भाग दो, 8 जो 40, करो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, आप खुद करो, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ। आरआरबी ग्रुप डी में भी आया हुआ है, देखो कैसे होगा, वैसे तो इसको मौखिकली कर लेंगे, ये अनुपस्थित कितने हैं, 5, अनुपस्थित 5 है, तो ये जो संख्या है उपस्थित, इसको परसेंटेज में मैं बात करूं तो क्या 95% हो गए क्या, और ये 95% बताओ किसके बराबर है, 38 के, और पता कितने का लगाना है, टोटल के लिए 100 हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 38 बटा 95 गुणा 100, कैलकुलेशन कर डालो, 19 के टेबल से कट रहा है, सीधा ही 40 आ जाएगा। कितने बच्चे थे उस दिन कक्षा में, 40 थे सारे के सारे। आगे देखो यहीं से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्त उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक लिया है, उत्तीर्ण होने के लिए इस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो देखिए आप लोग एक बार। देखो इसमें इसमें 2 परीक्षार्थी हो गए, ये पहला तो आपका राम है, तमन्ना, अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा जो आपका है आदित्य, ये रहा, इधर आदित्य है, इस राम को हमने बहुत समझाया था कि राम तू पढ़ ले यार, पास हो जाएगा, लेकिन राम का रिजल्ट क्या निकल के आया, 40% अंक लाया, कितने से फेल हो गया, 30 से, तो अपना राम यहाँ कब पास हो जाता भाई, अपना राम पास हो जाता जब इसके 40% अंकों के साथ साथ में इसके 20 नंबर और क्या आ जाते, तब ये क्या हो जाता, पास हो जाता। आदित्य की तरफ चलते हैं, आदित्य क्या कर रहे हैं, अच्छा लड़का था, पढ़ने में पास हो गया, कितने परसेंट लेकर आ गया आदित्य, 45%, ठीक है, इसके भी मैं पास के अंक लगाऊं तो कितने नंबर ले आया पास से ज्यादा, वो
ये 30 अंक ज्यादा ले आए वो, तो 30 इसमें से माइनस कर दो, तो इसके उस परीक्षा में पास होने के अंक यहां से भी आ गए और पास होने के अंक यहां से भी आ गए, और दोनों कंडीशन आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि इधर भी पास होने के अंक है और इधर भी किसके अंक है, पास होने के। अब यहां से परसेंटेज सारी एक तरफ करते हैं, ये इधर आते काय की हो जाएगी माइनस की, और ये इधर जाते काय का हो जाएगा प्लस का। तो 50 बराबर कितना निकल के आ गया बेटा, 5%। अब देखो यहां से ज्यादातर बच्चे इतना करने के बाद में भी देखो लॉन्ग मेथड अपनाते हैं। मैं एक बार लॉन्ग सेव करके बता रहा हूं, फिर पेपर में कैसे करना आपको डायरेक्टली, ठीक है कि नहीं। यहां से कुल निकालते हैं सबसे पहले कि भाई कुल परीक्षा कितने की थी, तो कुल परीक्षा वो कैसे निकालते हैं, यहां से 50 में कितने का भाग देते हैं, 5 का, और 100 से गुणा करेंगे, तो टोटल एग्जाम मेरा यहां से कितना निकल के आ गया, 1000। अब उसके बाद में बात करते हैं पास होने की परसेंटेज का, तो सबसे पहले यहां से पास होने के अंक पता लगाते हैं। तो पास होने के जो अंक है 1000 का, उसी से ले लेते हैं, 40% अंक प्राप्त करता है, और फिर भी वो कितने से फेल हो जाता है, 20 से। यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब कितना होगा यहाँ से 400 प्लस 20, तो 420 नंबरों वाला बच्चा यहाँ पे क्या हुआ है, पास हुआ है। ये तो भी पास के अंक निकाले, फिर इसको फिर मुझे परसेंटेज में चेंज करना पड़ता है, 420 बटा 1000 इंटू 100, यहां से 3 जीरो से 3 जीरो, कितने परसेंट वाला पास होगा, 42% वाला। बेटा मैं हर हमेशा मैं आपको एक ही बात कहता हूं, इस मैथ्स को रटने की बजाय समझना चालू करो, 100% मैथ्स आने लग जाएगी। ध्यान देना और समझना एक बार। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी भाई। यहां से एक बात बताओ, यहां से देखो, क्या इसका इकाई मान निकालता हूं, तो यहां से 10 बराबर 1% है क्या, मतलब 10 अंक मिलके कितनी परसेंट बनता है रे, 1। तो यहां से एक चीज बताओ ना मुझे, कि यहां से ये 20 अंक मिलके कितना परसेंट बनाएंगे, 2%, या फिर इसमें सीधा ही 10 का भाग दे दो, तो यहाँ 10 का भाग दिया तो ये 0 से 0, तो यहां से कितना हो गया, 40 प्लस 2 बराबर कितना परसेंट हो गया है, 42%। उतारो। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रोजोय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा कितने अंक की थी, 272 किसके बराबर है, 64 के बराबर है। 272 में कितने का भाग देंगे, 64 का, और टोटल के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आप खुद करो इसको। कितने आएंगे इसके, देखो सीधा इसके अंदर भाग देंगे कितने का, 64 का, गुणा, यहां से इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा ये, कितना, 17, ये 25, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, 425। साड़ू एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने इस परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर ये लैंग्वेज बहुत बार दे रहा है। अधिकतम, अधिकतम तो कितने ला सकता है भाई, पूरे में से पूरे ही ला सकता है। पूरे में से पूरे का मतलब यहाँ से हमेशा क्या निकालना है, कुल अंक निकालने। आपको टोटल परीक्षा कितने की हुई थी ये पता लगाना है। जल्दी खत्म करो इसको, कैसे करोगे।
देखो कैसे होगा, ध्यान दो और समझो एक बार। भाई यहाँ पे ये किसकी परसेंटेज दे रखा है, पास होने की, ये पास होने के अंक है, उत्तीर्ण की परसेंटेज है। तो उत्तीर्ण के अंक भी तो हम निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, ये स्टूडेंट कितने नंबर लेके आया 40, क्या 40 में पास हो गया, क्या वो नहीं हुआ है, उसके 40 नंबर और आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा वो, ठीक है कि नहीं। तो कितने हो गए 80 अंक, और ये 80 जो अंक है बताओ किसके बराबर है, 40 के। तो यहां से इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 80/40 गुणा 100, 40 से एक बार और ये 2 बार, बराबर कितना हो गया 200, ये रहा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 टेबल बना के दे दिया, बच्चे सोचे पता नहीं क्या दे दिया, कुछ भी नहीं दिया, नॉर्मल है भाई। निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है उत्तीर्ण छात्रों का, उत्तीर्ण का मतलब पास होने वाले, कितने पास हुए हैं भाई 150, ये लो 150 पास हो गए, कितने में से हुए हैं 250 में से, इनटू कितना होगा सीधा यहाँ पे 100, यहाँ से सीधा ही काटते हैं तो ये 50 से कितनी बार 3 बार, और ये कितनी बार 5 बार, 5 से फिर मैंने काट दिया 20, मतलब कितना होगा यहाँ से 60%। नेक्स्ट पे चलो, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक प्राप्त किया, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, करो, पीछे बताया था जस्ट अभी आप लोगों को। टोटल परीक्षा कितने नंबरों की थी, दो स्टूडेंट वाले थे ना, राम वाला और उचित, मैंने डायग्राम बना के करवाया था, करो। देखो ये पहला परीक्षार्थी फर्स्ट है, और ये कौन सा परीक्षार्थी है सेकंड। अब पहला परीक्षार्थी 20% अंक लाया, इसके पास की कंडीशन निकालेंगे इसकी परीक्षा की, तो 20% अंक लाया और कितने से फेल हो, अच्छा 35 ला रहा है, सॉरी 35 ला रहा है, और कितने से फेल हो रहा है, सही तो था ना, 20% अंक लाया और 35 से फेल हो गए भाई। इधर भी दूसरे की तरफ चलते हैं, इसकी भी पास की कंडीशन नहीं निकालेंगे, केवल कितने परसेंट लेके आए ये 50, और कितने -32 कर देंगे। अब ये भी पास की कंडीशन है और ये भी क्या है पास की, इस वजह से दोनों आपस में क्या है बराबर है। यहां परसेंटेज एक तरफ कर लो और गणितीय संख्या एक तरफ, तो ये 50 और ये कितना है 20, इधर आते ही इसमें से क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना रहेगा यहाँ पे 30%, ये 32 उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक जगह जोड़ा तो कितना होगा 67, ये आंसर दिख गया सीधा ही। कैसे 67/30, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा, ये गया यहां से, ठीक है 670 अपॉन कितना हो गया 3। आप ऐसे क्वेश्चन को एक प्रकार से और कर सकते हो, देखो इधर देखो, हमेशा जब भी दो विद्यार्थियों की तुलना करेगा ना, तो याद रखो ये परसेंटेज जो है वो तो हमेशा माइनस होती है, तो इसमें कितने का अंतर आ गया 30 का। और कंडीशनें यदि समान कंडीशन होती है तो घटती है, और असमान आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है अधिक है, और यहाँ पे क्या है 35 अंक क्या है उसके कम है, तो दोनों को एक जगह मैंने जोड़ा, तो कितना हो गया यहाँ से टोटल 67/30 इंटू 100। एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 30 अंक मिले, यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% हो तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या तय करो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
कैसे करना है, फर्स्ट में कितने परसेंट मिल गए उसको 70, और सेकंड परीक्षा के लिए मैं कह दूं क्या, दिमाग को खोलो, 80% हो गए क्या। अब आप कहोगे यार सर 80% कहां से ले आया 20 में, उसने 25 में से कितने नंबर लेके आ गया वो 20, तो 20 बटा 25 गुणा, तो 25 का 4 बराबर कितना परसेंट मिल गया। और ऑल ओवर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, दोनों कंडीशन अलग अलग और दोनों के साथ देते हो एलिगेशन लगा देना, जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहां से कितना हो गया 78%। यहां से घटाएंगे बड़े में से छोटा, तो बताओ यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 8, और इधर घटाया तो बताओ कितना रह गया 2 रह गया। इसका क्या निकल के आ गया 1, और ये कितना हो गया यहाँ से 4। अब यहां से अंक दे रखा है, कौन से एग्जाम के दे रखा है भाई, यहाँ पे 80% वाले के दे रखा है क्या, 80% में कितने अंक है उस बंदे के 25 में, तो ये 25 बताओ किसके बराबर है 4 के, और पता कितने का लगाना है मुझे 1 का। क्या इक्वेशन बनेगी बताओ इसकी, 25 बटा 4 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 6.25 अंक। अधिकतम किसके कितने अंक थे 6.25। उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों से कुल अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में 75 थे। यदि 1% के एक अंक का एक और जोड़ दिया जाए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद करोगे। आगे चलो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है, यदि अधिकतम अंक 750 हो। सेम वही कंडीशन है, कर लोगे आराम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए, 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित थे, जल्दी से करके दिखा दो। नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल है। सीधा सा होगा ना, यहां से एक कक्षा में 10 के छात्रों में एक परीक्षा में 96% छात्र क्या हो गए पास, तो यहां से और 50 क्या हो गए फेल। वैसे परसेंटेज में कितने फेल हो रहे हैं यहाँ पे 4%, तो सीधा सा ये 4% बताओ किसके बराबर है 50 के। कर लोगे कोई दिक्कत क्या, यहां से क्या हो गया 50 बटा 4 इंटू टोटल के लिए 100, काटोगे कितना आ गया यहाँ से, ये 25 का 12.5 हो गया ना, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250, एक जीरो की वजह से आ गई।